पहला प्रश्न है, स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किस तिथि को आरंभ किया गया? पहला ऑप्शन है 2 अक्टूबर 2013, बी वाला 2 अक्टूबर 2014, सी वाला बिल्कुल 2 अक्टूबर 2015, डी वाला बिल्कुल 2 अक्टूबर 2016। इसका उत्तर पहला का ऑप्शन नंबर क्या करोगे? तो राइट आंसर बिल्कुल और बिल्कुल सारे स्टूडेंट, ठीक है, सारे बच्चे ऑप्शन नंबर बी वाले को लॉक करोगे 2 अक्टूबर 2014 को। राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी वाले को आप जो लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष क्वेश्चन नंबर अगला आ जाता है 2 नंबर कि माँ का दूध बच्चों को प्रदान करते हैं, ठीक है, माँ का दूध बच्चों को क्या प्रदान करते हैं? पहला ऑप्शन है परजस्व प्राकृतिक प्रतिकारिता, बी वाला सुरक्षा एवं स्नेह, सी वाला दोनों, डी वाला इनमें से कोई नहीं। तो 2 का राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी वाले को लॉक करोगे, दोनों, यानी कि प्राकृतिक प्रतिकारिता और जसु सुरक्षा एवं स्नेह प्राप्त करता है, तो सी वाले को आप राइट आंसर लगा देंगे। अगला प्रश्न बिल्कुल आ जाते हैं आपके समक्ष क्वेश्चन नंबर अगला 3 नंबर है, शिशु को जन्म के उपरांत देना चाहिए, ठीक है, शिशु को जन्म के उपरांत क्या देना चाहिए? माता का दूध, गाय का दूध, बकरी का दूध, भैंस का दूध। इसका उत्तर क्या जाएंगे? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है, इसका उत्तर जल्दी से कमेंट करके आप जल्दी से बता दीजिए। इसका जो भी राइट आंसर है आप जल्दी से बता दीजिए कमेंट करके, ठीक है। देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका आंसर जानते हो। अगला प्रश्न बिल्कुल 4 नंबर है कि स्तनपान आवश्यक है। पहला ऑप्शन है शिशु तथा माता दोनों के लिए, बी है केवल शिशु के लिए, अगला ऑप्शन है केवल माता के लिए, डी न शिशु न माता के लिए। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या करोगे? तो ए वाले को लॉक करोगे, शिशु तथा माता दोनों के लिए बिल्कुल क्या है? तो स्तनपान आवश्यक है, ठीक है। और चलिए जी देखिएगा प्रश्न आ जाते हैं बिल्कुल आपके समक्ष। क्वेश्चन नंबर अगला 5 नंबर है कि 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को कहते हैं, क्या कहते हैं? शिशु अवस्था, बाल्य अवस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ अवस्था। तो इसका उत्तर 5 का ऑप्शन नंबर बी वाले को लॉक करोगे, बाल्य अवस्था। क्या कहते हैं डियर? तो राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर है बी वाले को राइट आंसर लगा दोगे। अगला प्रश्न बिल्कुल आपके समक्ष 6 नंबर है कि नवजात शिशु को स्तनपान कब से कराना चाहिए? 4 ऑप्शन है जन्म के दिन से, जन्म के 1 दिन बाद से, सी वाला है बिल्कुल जन्म के 2 दिन बाद, और डी वाला है जन्म के 3 दिन बाद। इसका उत्तर 6 का ऑप्शन नंबर ए वाले को लॉक करोगे, जन्म के 3 दिन के बाद से, ठीक है। राइट आंसर बिल्कुल सॉरी जन्म के दिन से ही क्या कब कराना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल जैसे ए वाला हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नवजात शिशु को स्तनपान जो कराना चाहिए ये कराना चाहिए, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए वाला चाहिए जन्म के दिन से ही। अगला प्रश्न आ जाता है बिल्कुल और बिल्कुल 7 नंबर है कि बच्चे को वैकल्पिक देख रेख की आवश्यकता होती है माता पिता के बीमार पड़ने पर, पिता के नौकरी पर जाने पर, सी वाला है माता पिता की अनुपस्थिति में, डी लाइन में से सभी। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है सी वाले को लॉक करोगे, माता पिता की अनुपस्थिति पर। राइट आंसर बिल्कुल सी वाले को लगा दोगे। अगला प्रश्न बिल्कुल आपके समक्ष क्वेश्चन नंबर अगला आ जाता है 8 नंबर है कि जन्म के समय नवजात शिशु की औसत भार होते हैं, है ना, कितना होते हैं? 1 किलोग्राम से 2 किलोग्राम, बी वाला 2.5 से और 3.5 किलोग्राम, सी वाला दोनों, डी लाइन में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर बिल्कुल 8 का लगा दोगे, ऑप्शन नंबर बी वाला 2.5 से 3.5 किलोग्राम होता है, यानी कि राइट आंसर बिल्कुल बी वाले को लगा दोगे। ओके, अगला प्रश्न बिल्कुल आपके समक्ष क्वेश्चन नंबर अगला आ जाता है 9 नंबर है और यहाँ पे जितने भी प्रश्न आपको बताया जा रहे हैं ये काफी इंपोर्टेंट है, काफी जो है सो अभी भी है, तो ये सारे क्वेश्चन को बिल्कुल भी जो है सो इग्नोर नहीं करोगे, बिल्कुल लास्ट तक देखेंगे, आपके एग्जाम के लिए काफी जो है सो इंपोर्टेंट है, ठीक है। और इसका उत्तर क्या चाहिए? 9 का राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को किस रोग से बचाने के लिए विटामिन ए दिया जाता है, ठीक है। पहला ऑप्शन है रतौंधी, बी है पीलिया, सी हेजर, डी टाइफाइड। तो राइट आंसर 9 का ऑप्शन नंबर ए वाले को लॉक करोगे, रतौंधी। क्या चाहिए डियर स्टूडेंट? तो ऑप्शन नंबर ए वाले को लॉक करोगे। अगला प्रश्न आ जाते हैं बिल्कुल 10 नंबर है कि शरीर में मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथि की संख्या, ठीक है, शरीर में मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथि की संख्या कितना? 6, 7, 8, 10। इसका उत्तर 10 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी वाले को लॉक करोगे, 8 है, कितना डियर? तो राइट आंसर बिल्कुल 10 का सी वाले को लगा दोगे, ठीक है। और देखिएगा प्रश्न आ जाते हैं आपके समक्ष क्वेश्चन नंबर 11 है कि इनमें से कौन पुरुष प्रजनन का तंत्र का भाग नहीं है? पहला ऑप्शन है जैसो शुक्राशय, बी विरिसन, सी है प्रोस्टेट ग्रंथि, है ना, प्रोस्टेट ग्रंथि, और डी अंडाशय। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाली को लॉक करोगे, अंडाशय। क्या चाहिए राइट आंसर? तो अंडाशय को लॉक करोगे, राइट आंसर। प्रश्न आ जाता है बिल्कुल 12 नंबर है कि गर्भावस्था की अवधि कितने दिनों की होती है? आपको इसका उत्तर लगाना है, क्या होगा? 280 दिन, 180 दिन, 140, 160, डी 140 है। तो 12 का राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या करोगे? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, चलिए जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट करके इसका आंसर बता दीजिएगा, ठीक है। ये काफी आसान क्वेश्चन है, इसका उत्तर क्या हो जाएंगे? जल्दी से बताओ कमेंट करके आप सभी, ठीक है। चलिए
चलिए जी, सभी का आंसर आना चाहिए और इसका उत्तर क्या करोगे 13 का 13 का 4 ऑप्शन यहाँ पे आ जाते 13 का। प्रश्न है डियर स्टूडेंट 30 नंबर कि इनमें से किस हार्मोन की, ठीक है, इनमें से किस हार्मोन को हार्मोन की कमी से कम स्राव से पुरुष में जसो पुरुष तत्व की कमी हो जाती है। पहला ऑप्शन है एस्ट्रोजन, बी वाला जसो प्रोटोजेस्टेरोन, सी वाला है एंड्रोजन और डी वाला इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर 13 का 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाले को लॉक करोगे, एंड्रोजन। क्या जाएंगे राइट आंसर, तो सी वाले को लगा दोगे। अगला प्रश्न बिल्कुल आपके समक्ष आ जाता है 15 नंबर 15 नंबर है कि जैसो रजोधर्म, ठीक है, रजोधर्म मासिक धर्म स्त्रियों में सामान्यतः कब समाप्त हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए 30 से 35 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 30 से 40 वर्ष, सी 40 से 45, डी 45 से 50। तो 14 का राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी वाले को लॉक करोगे, 45 से 50 वर्ष। क्या जाएंगे राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल और बिल्कुल डी वाले को लगा दोगे, है ना, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे डियर स्टूडेंट। और देखिएगा प्रश्न आ जाते हैं आपके समक्ष क्वेश्चन नंबर अगला 15 नंबर है कि भारत में, ठीक है, भारत में जसो स्वास्थ्य की समस्या क्या है। 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं। पहला ऑप्शन संक्रमण की रोग समस्या, बी वाले है बढ़ती जनसंख्या की समस्या, अगला ऑप्शन है पोषण की समस्या, डी वाले इनमें से सभी। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाले को लॉक करोगे, इनमें से सभी डियर स्टूडेंट। ठीक है, लास्ट में आपको जाना है बिल्कुल सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल वायरल क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताया जाएंगे और इसका उत्तर क्या जाएंगे। चलिए जल्दी से बता दो 16 का निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है। ठीक है, क्रियात्मक विकास कौन नहीं है। 4 ऑप्शन में से 16 का राइट आंसर बिल्कुल बी वाले को लॉक करोगे, बोलना क्या जाएंगे राइट आंसर, तो बी वाले को लगा दोगे राइट आंसर। अगला प्रश्न आ जाते बिल्कुल 17 नंबर है कि वृद्धि से तात्पर्य, ठीक है, वृद्धि से तात्पर्य है स्टूडेंट। 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और इसका उत्तर क्या जाएंगे बिल्कुल 17 का राइट आंसर बिल्कुल 17 का डी वाले को लॉक करोगे, इनमें से सभी। मतलब कि शारीरिक आकार में परिवर्तन वृद्धि निश्चय अवधि के लिए होते हैं, वृद्धि मापी जैसे जा सकती है। अन्य के राइट आंसर बिल्कुल वृद्धि से तात्पर्य हो जाएंगे बिल्कुल ऑप्शन मॉड्यूल इनमें से सभी स्टूडेंट। और अगला प्रश्न देखिएगा बिल्कुल 18 नंबर 18 नंबर कि जैसे विवृद्धि से अभिप्राय है क्या है। गुणात्मक विकास, संख्यात्मक विकास, है ना, सामाजिक विकास, ऑप्शन मॉड्यूल ज्ञानात्मक विकास। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाले को लॉक करोगे, संख्यात्मक विकास। क्या जाएंगे राइट आंसर, तो बी वाले को लगा दोगे। अगला प्रश्न बिल्कुल आ जाते हैं आपके समक्ष क्वेश्चन नंबर अगला 19 नंबर है। चलिए जी, प्रश्न आगे 19 नंबर है कि किस बीमारी से बचने के लिए वैक्सीन को मुंह द्वारा बूंदों के रूप में डाला जाता है। पहला ऑप्शन है खसरा, बी वाला पोलियो, सी वाला टिटनेस और डी वाला जसो डिप्थीरिया। तो राइट आंसर बिल्कुल इसका उत्तर 19 का ऑप्शन नंबर है बी वाले को लॉक करोगे, पोलियो से बचने के लिए। क्या जाएंगे राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी वाले को आप राइट आंसर लगा दोगे, है ना। और देखिएगा प्रश्न आपके समक्ष क्वेश्चन नंबर अगला आगे 20 नंबर 20 नंबर है कि मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। यकृत, ऑप्शन नंबर बी वाला थायराइड, सी वाला पीयूष, डी वाला लार है। तो इसका उत्तर 20 का ऑप्शन नंबर सी वाले को लॉक करोगे, पीयूष। क्या जाएंगे राइट आंसर, तो इसका उत्तर बिल्कुल सी वाले को लगा दोगे। अगला प्रश्न बिल्कुल आ जाते हैं आपके समक्ष 21 नंबर है कि भोजन को छूने से पूर्व एवं पश्चात हाथ धोने चाहिए। ऑप्शन नंबर ए मिट्टी से, बी वाला राख से, सी वाला साबुन से, डी वाला मात्र पानी से। तो 21 का राइट आंसर बिल्कुल सी वाले को लॉक करोगे, साबुन से धोना चाहिए। राइट आंसर बिल्कुल सी वाले को करेक्ट आंसर कर दीजिएगा। और देखिएगा प्रश्न आ जाते हैं बिल्कुल 22 नंबर प्रश्न है 22 नंबर है कि राष्ट्रीय पोषण जसु संस्थान की स्थापना कब तथा कहां हुई थी। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 1961 में पटना में, बी है 1959 में हैदराबाद, सी 1955 में कोलकाता और डी 1959 में लखनऊ में। तो इसका उत्तर 22 का, ठीक है, 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाले को लॉक करोगे, 1959 में हुआ था, ठीक है। और ये कहां हुआ था, तो लखनऊ में हुआ था। कहां हुआ था डियर, तो लखनऊ में हुआ था। आने के राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर जसो डी वाले को लगा दोगे राइट आंसर, ठीक है, डी वाला बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे बिल्कुल 22 का 22 का आपके समक्ष आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 23 नंबर, है ना। चलिए जी, प्रश्न आ गया 23 नंबर प्रश्न है 23 नंबर है कि अत्यधिक श्रम करने वाले को प्रति घंटे निम्नलिखित कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है कितना। 300 से 400, 400 से 500, अगला ऑप्शन है 150 से 300, डी वाला 500 से 600 कैलोरी। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाले को लॉक करोगे, 150 से 300 कैलोरी की जैसो बिल्कुल आवश्यकता पड़ती है। ओके, और चलिए प्रश्न आगे बिल्कुल 24 नंबर है कि नरम जल में किसकी मात्रा कम होती है। पहला ऑप्शन है नमक, बी वाला रेत, सी वाला ए और बी दोनों, डी वाला इनमें से सभी। तो इसका उत्तर 24 का 24 का ऑप्शन नंबर ए वाले को लॉक करोगे, नमक। क्या जाएंगे राइट आंसर, तो नमक को लगा दोगे बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न आ जाते हैं बिल्कुल 25 नंबर 25 नंबर है कि भोजन दूषित नहीं होते हैं, ठीक है, भोजन दूषित नहीं होते हैं। पहला ऑप्शन है बैक्टीरिया द्वारा, बी वाला है फफूंदी द्वारा, सी वाला है बिल्कुल खमीर द्वारा, डी वाला भोजन तैयार करने में स्वच्छता द्वारा। तो इसका उत्तर 25 का
बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी वाले को लॉक करोगे, भोजन तैयार करने में स्वच्छता द्वारा, यानी कि राइट आंसर बिल्कुल डी वाले को लॉक करोगे। 25 का 25 का अगला प्रश्न आ जाते हैं बिल्कुल 26 नंबर 26 नंबर है कि खाद्य जसो और कृषि संगठन की स्थापना किया गया था, कब किया गया? तो यहाँ पे चार ऑप्शन में से 26 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाले को लॉक करोगे। 1945 में कब किया गया था डियर स्टूडेंट? तो 1945 में बिल्कुल किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, क्वेश्चन नंबर अगला आ जाता है बिल्कुल 27 नंबर, मतलब कि जसो 27 नंबर, और इसका उत्तर क्या करोगे जल्दी से बताइए, ठीक है। 27 का राइट आंसर आप सभी स्टूडेंट जल्दी से बता दोगे। प्रश्न है कि टमाटर, हरी सब्जियां, आंवला, नींबू, नारंगी, गाजर, प्याज, सेब, अमरूद, अंगूर, अनानास, ना बंधा गोभी, हरी मिर्च, सलजम, अंकुरित अनाज आदि में पाए जाते हैं किसमें? विटामिन सी में, विटामिन ए में, विटामिन डी में, विटामिन के में। तो 27 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाले को लॉक करोगे, ठीक है। चलिए जी, ऑप्शन नंबर जैसे क्या हो जाएंगे? तो ए वाले को लॉक करोगे, विटामिन सी में क्या हो जाएंगे? तो राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए वाले को लगा दोगे राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके समक्ष क्वेश्चन नंबर अगला आ जाता है 28 नंबर, मतलब कि 28 नंबर कि मधुमेह में किस प्रकार का आहार देना चाहिए? तो यहाँ पे चार ऑप्शन में से इसका उत्तर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगेंगे, न्यून जसो और शर्करा युक्त आहार, ठीक है। मतलब कि ऑप्शन नंबर ए वाले को आप जसो राइट आंसर लगा दोगे, ठीक है। और देखिएगा प्रश्न बिल्कुल आपके समक्ष आ जाते हैं 29 नंबर। प्रश्न है 29 मतलब कि 29 नंबर है कि फलों एवं सब्जियां के पकने की क्रिया के लिए निम्न में से कौन जिम्मेदार है? पहला ऑप्शन है फफूंदी, बी वाला है खमीर, सी वाला जीवाणु, डी वाला एंजाइम। तो इसका उत्तर 29 का 29 का ऑप्शन नंबर डी वाले को लॉक करेंगे, एंजाइम। क्या चाहिए राइट आंसर? तो डी वाले को लगा दोगे, बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न आ जाता है बिल्कुल 30 नंबर है कि खाद्य जैसे पदार्थ का मानक चीन है, ठीक है। खाद्य पदार्थ का मानक चीन क्या चाहिए? चार ऑप्शन में से इसका उत्तर 30 का 30 का इसका उत्तर क्या करोगे जी? तो राइट आंसर बिल्कुल जैसो ईपीओ को लगा दोगे, राइट आंसर बिल्कुल बी वाले को लॉक करोगे, ठीक है। 30 का राइट आंसर बी वाला जाएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ गया 31 नंबर है कि दूध में मिलावट को परख करने वाले तंत्र का नाम है, क्या नाम है? यहाँ पे चार ऑप्शन दिए जाते हैं। 31 राइट आंसर ऑप्शन नंबर है बी वाले को लॉक करोगे, लेक्टोमीटर। क्या नाम है डियर? तो राइट आंसर बिल्कुल बी वाले को लगा दोगे। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ जाते हैं बिल्कुल 32 नंबर 32 नंबर है कि भोजन को जसो बचाना चाहिए, किससे बचाना चाहिए? मक्खियों से, धूप से, हवा से, जल से। तो 32 राइट आंसर 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला चाहिए, मक्खियों से बचाना चाहिए। किससे बचाना चाहिए? तो मक्खियों से बिल्कुल बचाना चाहिए। अगला प्रश्न आ जाते हैं बिल्कुल 33 नंबर आपके समक्ष 33 नंबर प्रश्न है कि सुरक्षात्मक पौष्टिक तत्व है, ठीक है। यहाँ पे चार ऑप्शन आपको दिए जाते हैं और इनमें से कौन चाहिए? पहला ऑप्शन है भोजन, बी वाला कार्बोहाइड्रेट, सी वाला वसा, डी वाला विटामिन। तो 33 राइट आंसर 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाले को लॉक करेंगे, विटामिन सी। क्या हो जाएंगे? तो राइट आंसर बिल्कुल विटामिन को लगा दोगे। अगला प्रश्न आ जाता है 34 नंबर है कि ऊर्जा उत्पन्न करने वाले पोषक तत्व है कार्बोहाइड्रेट, जल। अगला ऑप्शन है खनिज लवण और डी वाला विटामिन। तो इसका उत्तर 34 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए वाला जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट। क्या जाएंगे राइट आंसर? तो कार्बोहाइड्रेट को लगा दोगे। अगला प्रश्न आ जाते हैं बिल्कुल आपके समक्ष 35 नंबर है सर्वाधिक ऊर्जा उत्पादक आहार है, अनाज है, दालें हैं, सब्जियां हैं, फल हैं। तो 35 राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बिल्कुल जैसे ए वाला जाएंगे, अनाज। क्या जाएंगे डियर स्टूडेंट? तो ऑप्शन नंबर ए वाले को लॉक करोगे, अनाज है। अगला प्रश्न आ गया 36 नंबर है कि निम्न में से कौन शरीर की जैसो आधारशिल है ना, आधारशिल कहलाते हैं? पहला ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, बी वाला प्रोटीन, सी वाला विटामिन, डी वाला बिल्कुल खनिज लवण। 36 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाले को लॉक करोगे, प्रोटीन। क्या जाएंगे राइट आंसर? तो प्रोटीन को लगा दोगे, बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न आ जाते हैं बिल्कुल 37 नंबर 37 नंबर है कि भोज्य पदार्थ का प्रमुख जैसो अवयव कौन नहीं है? यहाँ पे चार ऑप्शन में से इसका उत्तर 37 का बिल्कुल सी वाले को लॉक करोगे, वायु। क्या हो जाएंगे राइट आंसर? तो वायु को बिल्कुल सही उत्तर कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर 37 का कौन सा हो जाएंगे? तो सी वाले को लॉक करोगे 37 का। अगला प्रश्न आगे बिल्कुल 38 नंबर मतलब कि 38 नंबर है कि परिवार के दैनिक है ना, परिवार के दैनिक आहार को कितने भागों में बांटा गया है? चार ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, कितने भागों में बांटे गए? 2, 3, 4, 5 है। इसका उत्तर 38 का सी वाले को लॉक करोगे, चार भागों में। कितने भागों में? राइट आंसर सी वाले को लगा दोगे, बिल्कुल और बिल्कुल चार भागों में। अगला प्रश्न आगे 39 नंबर है कि शरीर में कुल वजन का कितना प्रतिशत भाग जल होते हैं? चार ऑप्शन में से इसका उत्तर क्या करोगे? 39 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल और बिल्कुल 60 से 70%। क्या हो जाएंगे डियर स्टूडेंट? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर है बी वाले को लगा दोगे, 60 से 70%। अगला प्रश्न बिल्कुल 40 नंबर है स्वच्छ जल होते हैं, स्वच्छ जल होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? तो डी वाला जाएंगे, उपयुक्त सभी, मतलब रंगहीन, गंधहीन और कीटाणु रहित। ये तीनों जो है ना क्या होते हैं? तो ये होते हैं बिल्कुल जैसो स्वच्छ जल, बिल्कुल जैसो
बिल्कुल जैसे फ्रेश वाटर, ठीक है। और चलिए जी देखिएगा प्रश्न आ गए हैं आपके समक्ष 41 नंबर 41 नंबर है। और जैसे एलपीजी, ठीक है, एलपीजी पर कौन सा चिन्ह अंकित होता है? चार ऑप्शन है, आई जैसो एस आई बी वाले एक मार्क, सी वाले है एफ पी ओ डी वाले, इनमें से कोई नहीं। तो 41 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाले को लॉक करोगे। आई जैसो एस आई राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए वाले को लॉक कर दीजिएगा, ठीक है। और देखिएगा प्रश्न आ गए बिल्कुल 42 नंबर 42 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एफ पी ओ, ठीक है, एफपीओ मार्ग वाले पदार्थ नहीं होते हैं, नहीं है। पहला ऑप्शन है जैम, बी वाले है जेली, सी वाला सील और डी वाला बिल्कुल बिस्कुट है। इसका उत्तर 42 का 42 का ऑप्शन नंबर डी वाले को लॉक करोगे, बिस्कुट बाबू। क्या चाहिए? तो राइट आंसर बिल्कुल आप बिस्कुट को लगा दोगे, राइट आंसर। अगला प्रश्न बिल्कुल 43 नंबर 43 नंबर है, चाय की पत्ती पर कौन सा मानक चिन्ह दिया जाता है? पहला ऑप्शन है बिल्कुल एक मार्क के बी वाले है आई एस आई, सी वाले है एफ पी ओ, डी वाले ये सभी 43 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए वाले को लॉक करोगे, एक मार्क के। क्या चाहिए? राइट आंसर, तो ए वाले को लगा दोगे। अगला प्रश्न बिल्कुल आपके समक्ष 44 नंबर है, उपभोक्ता के अधिकार कौन नहीं है? चार ऑप्शन दिया गया, इसका उत्तर बिल्कुल 44 का सी वाले को लॉक करेंगे, दुकान में रेड करवाने का। राइट आंसर बिल्कुल सी वाले को लॉक कर दीजिएगा। और देखिएगा प्रश्न आगे 45 नंबर है, उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए निर्माता के पास, बी वाले विक्रेता के पास, सी वाले उपभोक्ता और निवारक संगठन के पास, और डी वाले इनमें से कोई नहीं है। तो 45 राइट आंसर 45 का राइट आंसर बिल्कुल सी वाले को लॉक करोगे, उपभोक्ता निवारण संगठन के पास। राइट आंसर बिल्कुल सी वाले को लगा दोगे। अगला प्रश्न देखिएगा आपके समक्ष क्वेश्चन नंबर अगला 46 नंबर है, एफपीओ मार्ग उपलब्ध रहते हैं। पहला जो ऑप्शन है ये है बिल्कुल केचप, बी वाला चाय पत्ती, सी वाला शहद और डी वाला नमक। 46 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाले को लॉक करोगे, केचप पर। क्या हो जाएंगे? राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए वाले को लॉक कर दोगे। अगला प्रश्न देखिएगा आपके समक्ष क्वेश्चन नंबर आगे 47 की एफपीओ, ठीक है, एफपीओ का पूर्ण रूप क्या है? चार ऑप्शन में से इसका उत्तर 47 का ए वाले को लॉक करोगे, फूड प्रोडक्शन ऑर्डर। क्या हो जाएंगे? तो राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए वाले को लॉक कर दीजिएगा, ठीक है। और देखिएगा प्रश्न आगे 48 नंबर है, उपभोक्ता की अपनी सुरक्षा का जैसो प्रथम पहलू प्रमुख है। चार ऑप्शन दिए जाते हैं, इसका उत्तर क्या चाहिए? तो यहाँ पे देखिए जी चार ऑप्शन दिए गए ना, इसका उत्तर 48 का ए वाले को लॉक करोगे, उपभोक्ता जागरूकता का। क्या चाहिए? राइट आंसर, तो ए वाले को लगा दीजिएगा, बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न आगे बिल्कुल 49 नंबर है, 49 नंबर प्रश्न है डियर स्टूडेंट है कि भारत सरकार के उपभोक्ता मामले के विकास द्वारा कौन सा नारा जारी किया गया? चार ऑप्शन में से इसका उत्तर क्या चाहिए? 49 का, तो करेक्ट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी वाले को लॉक करोगे, जागो ग्राहक जागो। राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर है डी वाले को लगा दीजिए। अगला प्रश्न बिल्कुल 50 नंबर है ना, इसके बाद आपका जैसो बिल्कुल सब्जेक्टिव प्रश्न बाबू, ठीक है। इसका उत्तर लगाओगे 50 का, भारत सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया था? चार ऑप्शन दिए जाते हैं, और इसका उत्तर 50 का बिल्कुल सी वाले को लॉक करेंगे, 24 दिसंबर 1986 को। क्या जाएंगे? राइट आंसर, तो 50 का सी वाले को लॉक करोगे, ठीक है। 50 का राइट आंसर बिल्कुल सी वाले को लगा दीजिएगा, ठीक है ना। डियर स्टूडेंट, आप सभी के लिए फाइनली वायरल क्वेश्चन आ गए, ठीक है। अगर आप लोग भी एग्जाम देने के लिए जा रहे हो और आपको चाहिए बिल्कुल 100% वायरल पेपर, तो ये वीडियो को आप लोग देख करके अपना जो वायरल क्वेश्चन ना, आपका जो वायरल क्वेश्चन है वो आप लोग यहाँ पर बढ़िया से देख लीजिएगा, ठीक है। और चलिए आप सभी को मैं बताता हूँ कि आप सभी को वायरल क्वेश्चन कैसे देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपने अपने मोबाइल में गूगल ओपन कीजिए, ठीक है। इस तरीके से अपने मोबाइल में गूगल ओपन करने हैं, है ना। गूगल या तो फिर क्रोम होगा, तो इसको ओपन कीजिए, ठीक है। और ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर आपको सर्च बार में सर्च करना है, ठीक है। सर्च करना है, यहाँ पर आपको लिखना है गूगल में फॉर एग्जाम पावर। क्या लिखना है बाबू? आपको लिखना है बिल्कुल FOR EXAM, ठीक है। देखो स्पेलिंग वगैरह आप लोग अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। आपको ये चीज लिख करके गूगल में फॉर एग्जाम पावर लिख करके सर्च करना है, ठीक है। यहाँ पर लिखोगे, उसके बाद सर्च कीजिएगा। सर्च करने के बाद आपका एक शुरू में लिंक आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखो आपका जो फर्स्ट में लिंक आया ना, जो शुरू में लिंक आया है ये वाला, ठीक है। ये जो लिंक है आप सभी को इस पे ही क्लिक करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे, जिनको चाहिए वायरल क्वेश्चन सभी बच्चे इस पर इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपका बिल्कुल एक नया वाला फिर से पेज ओपन होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो है इस तरीके से आपके मोबाइल में एक फोटो आएगा ऊपर में, ठीक है। ऊपर में ही आपको फोटो दिखेगा, कुछ भी आपको दिखेगा, पोस्टर वगैरह फोटो, अगर कुछ भी आपको दिख रहा है तो फोटो पे एक बार क्लिक कीजिएगा, ठीक है। इस फोटो पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आप आइएगा नीचे, और नीचे आइएगा तो आपको यहाँ पर आपको मिलेगा क्या बाबू? तो आपको मिलेगा वायरल क्वेश्चन, ठीक है। नीचे आइएगा ना, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा वायरल क्वेश्चन 4 नंबर पे, ठीक है। तो वायरल क्वेश्चन वाला में ही आपको इस पर 4 नंबर वाला लिंक पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, इस लिंक पर जैसे अगर आप क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद आपका जो है
फिर से एक ओपन वाला बटन आएगा, इस तरीके से ओपन वाला बटन आएगा तो इसको ओपन कीजिएगा, ठीक है, ओपन कर दीजिएगा। ओपन करने के बाद आपको जो है बाबू वो आना है आगे, ठीक है, आपको अगले पेज में आने हैं और अगले पेज में आते हैं, ठीक है, अगले पेज में आते ही आपका जो है ना यहाँ पर आपको दिखेगा बिल्कुल बिल्कुल वायरल क्वेश्चन, ठीक है, आपको चाहिए होम साइंस का। तो देखो अगर आप 6 नंबर पे, ठीक है, 6 नंबर पे आप देखते हो ना तो आपको यहाँ पर होम साइंस का वायरल क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है, होम साइंस आपको लिखा हुआ आप लोग देख पा रहे हो। तो आपको सिंपली जो है आपको होम साइंस वाला में क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे अगर आप 6 नंबर वाला जो लिंक है ना, ये जो देखिए 6 नंबर वाला लिंक है, आप यहाँ पर क्लिक करोगे होम साइंस वाला में तो आपको यहाँ पर फर्स्ट में ही आपको लिंक बिल्कुल क्वेश्चन दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पर देखो जी आपका जो है ना पहला बिल्कुल और बिल्कुल आपको शुरू में ही क्वेश्चन दिखाई दे देगा, ठीक है, ये क्वेश्चन है, उसके यहाँ पे आंसर आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसे क्लिक करोगे शो आंसर वाला बटन पे आप जैसे क्लिक करोगे आपका उत्तर आपके समक्ष आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये प्रश्न है और उसका उत्तर यहाँ पे है बाबू, ठीक है। तो यहाँ पे इस टोटल जो है ना टोटल आपको सारे के सारे क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से आइए और ये सारी क्वेश्चन को आप लोग एक बार कम से कम देख लीजिए, ठीक है, जिनको जिनको चाहिए वायरल क्वेश्चन सबसे पहले आइए और जल्दी से ये सारे क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए और एग्जाम देने से पहले ये सभी क्वेश्चन को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है, एक बार जरूर बाबू पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कम से कम एक बार जरूर पढ़ के करके जाओगे ये सारे क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए क्लास को एक बार मिल करके जल्दी से लाइक कीजिए, ठीक है, जल्दी से लाइक कीजिए। अगर आपको चाहिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो इस वीडियो में 500 लाइक कर दीजिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको तुरंत दे दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।